हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2026 जो कि 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के सभी दोस्तों 100% रियल हैं। और जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर जो आपका आगामी शिफ्टों में पेपर होने वाला है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपने इस शिफ्ट का पेपर दे लिया है तो दोस्तों आपने आंसर मिला लेना है। और अगर जो दोस्तों अदर एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, झांझर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों झांझर आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, प्रसिद्ध है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस जिले में? चंबा। और चंबा में दोस्तों कौन कौन से अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों दांगी लोक नृत्य, क्या दांगी लोक नृत्य, फुलियाना लोक नृत्य और घिराई, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द डे ऑफ स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये आपके सुधा मूर्ति हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इनसे संबंधित दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं। प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं ये। सुधा मूर्ति में यह 2012 में प्रकाशित गैर काल्पनिक लघु कहानियों का संग्रह है ये। ठीक है, जो उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित है। ये पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यह किताब 23 व्यक्तिगत कहानियों का संग्रह है। कितने? 23 व्यक्तिगत कहानियों का संग्रह है। अन्य पुस्तक दोस्तों इनकी कौन कौन सी है? तो महाशिविता डॉलर बाबू, ये एक पुस्तक है महाशिविता डॉलर बाबू। वाइज एंड अदरवाइज, हैं, द ओल्ड मैन, है ना, एंड हिज गुड मैन, हिज गुड। ठीक है, तो ये सभी अन्य महत्वपूर्ण इनकी किताबें हैं। ठीक है, सुधा मूर्ति जी की। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शक्ति द डिवाइन फेमिनिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों अनुज चंद्र मौली हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुने। एक व्यक्ति जो अपने पूरे कार्यों के लिए जाना जाता है। ये दोस्तों इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया था, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द शहीद यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। तो एक व्यक्ति को जो अपने पूरे कार्यों के लिए जाना जाता है तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे सदाचारी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुख्यात कहते हैं। क्या? कुख्यात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शासक ने दक्षिण पतेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय शासक ने, क्या? पुलकेशी द्वितीय शासक ने धारण की थी। कौन सी उपाधि? तो दोस्तों दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय राजा ने। ठीक है, इनसे दोस्तों कुछ हम लोग देख लेते हैं। ये दोस्तों चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी, है ना। और दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन को हराकर, किसको हराकर? हर्षवर्धन को हराकर यह उपाधि धारण की थी, है ना। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक को हराकर ये उपाधि धारण की। तो ये हर्षवर्धन। ठीक है, यह ऐतिहासिक युद्ध लगभग 618 से 634 ईस्वी के बीच हुआ था। कब हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 618 से 634 ईस्वी के बीच। ठीक है, कुछ स्रोतों में दोस्तों सातवाहन शासकों को भी दक्षिणापथपति कहा गया है। क्या कहा गया है? दक्षिणापथपति, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिण पाथेश्वर की उपाधि इसने धारण की। किसने धारण की?
पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर नहीं है, सॉरी दोस्तों, अगला आपका है क्वेश्चन पूछा गया था 2000 करंट अफेयर से 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के अनुसार सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना था? परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका पूछा था परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका पूरे 14%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनसे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि ये महिला से संबंधित है और महिला से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ना। यहाँ तो आपसे पूछ लिया दोस्तों, इनसे जितने संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के अनुसार सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। कुल दोस्तों 543 सीटों में से 74 महिलाएं सांसद बनी हैं। ठीक है, कितनी? 74, जो 13.6% के बराबर, मतलब लगभग वही 14%। ऑप्शन में आपके 14% था, इसीलिए दोस्तों मैंने टिक किया है। ठीक है, अब वही सही था। 18वीं लोकसभा में 74 महिला एमपी, 18वीं लोकसभा में दोस्तों कितनी महिला एमपी थी, मतलब सांसद थी? तो 74 महिला। 2019 की 78 से कम प्रतिशत 13.6%। ठीक है, कई स्रोतों में दोस्तों 13.62% मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 13.44% भाजपा के पास सबसे अधिक महिला सांसद कौन थी? तो ये 30 से 31 एमपी सांसद भाजपा के पास थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्राज़ील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया था, मतलब मना कर दिया था भारत ने? और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही डीपली पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कब? 1950 को जब हुआ था। ठीक है, अगला आपका है अगला आपका क्वेश्चन है, मंडलीवी अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही निश्चित स्थान नहीं दे सकें, है ना? सही स्थान नहीं दे सकें, तो दोस्तों कौन सा तत्व था? ये आपका हाइड्रोजन था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपके सासाराम। तब ये सासाराम, अभी ये कहाँ पे है? ये आपके बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर आपका पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग क्यों नहीं लगता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आग क्यों नहीं लगता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और गहरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? गहरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। उसका पानी में स्थानांतरित हो जाती है, इसके कारण अपने प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए दोस्तों उसमें आग नहीं लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही गहरा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था? मार्च 2025 में स्पेस एक्स द्वारा एआई का उपयोग करके जंगल की आग का पता लगाने और उन पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया फर्स्ट सेट उपग्रह गूगल ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से विकसित किया था? किसके सहयोग से किया था? तो दोस्तों ये आपके अर्थ फायर एलियंस एंड माउंट स्पेस के सहयोग से किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या? सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? दोस्तों ये पूछ रहा है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो दोस्तों ये लवण और जल बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से शरीर में सबसे नीचे स्थित कौन सी विकल्पों के अनुसार? ये सर दोस्तों ये विकल्पों के अनुसार बताना है दोस्तों आपके, है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि सबसे नीचे में स्थित कौन सी है? तो
तो ये दोस्तों एड्रीनल अधिविकृत ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगला आपका है दोस्तों घुटना पकड़ यानी कि नील पकड़, है ना। ये घुटना नील होता है ना, ये इंग्लिश में दिया था। ठीक है, घुटना पकड़ और एंकल होल्ड, क्या एंकल होल्ड किस खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीकी है। तो घुटना किस में पकड़ते हैं दोस्तों, ये दोस्तों कबड्डी में पकड़ते हैं। क्या, कबड्डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। दोस्तों सही वर्तनी से पूछा था, तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या है इसमें बताइएगा दोस्तों। क्या इसमें सही वर्तनी वाला दोस्तों शब्द क्या है बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या एक्सेसिव, यही आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला आपका ईडियम से पूछा था, क्या टू टिक ऑल द बॉक्सेस, है ना, का सही अर्थ चुने। तो ये बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, है ना। क्या होगा, सभी आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर में आ जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान की अनुपात क्या है। तो दोस्तों ये आपका 1:8 है। अगला क्वेश्चन आपका है गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्यौहार को मनाया गया था। तो दोस्तों मकर संक्रांति, ये सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन इजी था। अगला आपका है सिराज उद दौला का वह सेनापति कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में उसे धोखा दिया था। किसने दिया था बताइएगा दोस्तों, किसने दिया था। तो मीर जाफर ने दिया था। और ये बताइएगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके कि ये कब हुआ था, कमेंट में बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर जाफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये 1998 में किया गया था। ठीक है, 1998 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी, ये ध्यान में रखना है। और उन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, जिसे पाने वाली भी वो भारत की पहली संगीतकार थी। तो ये दोनों आपको बातें ध्यान में रखनी है, ये पहली संगीतकार थी जो कि भारत रत्न पाने वाली हैं, और ये उन्हें 1998 में मिला। और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार हैं जो कि 1974 में मिला। अगला है आपका क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अनुसूचित की गई। क्या अनुसूचित की गई थी। तो ये दोस्तों 2016 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की सतह से लगभग औसत ऊंचाई क्या थी। ये दोस्तों 400 से 420 किलोमीटर की ऊंचाई थी। कितना, 420 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये हनुमान कोंडा तेलंगाना में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ये आपका सही वर्तनी क्या होगा दोस्तों, ये आपका परनीसियस होगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये खेती कृषि आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं कुछ। तो दोस्तों ये थे आपके क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, है ना, ये फर्स्ट शिफ्ट के थे 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट क्या। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। कुछ हम लोग और भी महत्वपूर्ण युद्ध से संबंधित दोस्तों कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों युद्ध से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों, एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। रूसी क्रांति दोस्तों 1917 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी, है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों 1776 में हुई थी। तो ये दोस्तों अब याद रखना है आपके अंतर्राष्ट्रीय से, ठीक है। अब भारतीय घटनाएं दोस्तों देख लेते हैं, भारतीय इतिहास की घटनाएं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1776 से 69 तक में। द्वितीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था मैसूर का? 1780 से 84 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। कारगिल का दोस्तों युद्ध कब हुआ था? 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 1930 में हुआ था। दूसरा आपका कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये 1942 में आया था। प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1757 में। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आई होप आपको बढ़िया और अच्छा लगा होगा, और इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।